दोस्तों, परमा एकादशी का व्रत 3 साल में एक बार आता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब इस व्रत को कुबेर जी ने किया था तो भगवान शंकर ने उन्हें प्रसन्न होकर धनाध्यक्ष बना दिया था। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। ऐसी भी मान्यता है कि इस व्रत के दौरान 5 दिन का स्वर्ण दान, विद्या दान, अन्न दान, भूमि दान और गौदान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसे धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अखंड ज्योति YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज है परमा एकादशी। जैसा मैंने पहले भी बताया, परमा एकादशी 3 साल में एक बार आती है। ये उस साल रखे जाने वाला व्रत है जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास लगता है। इस बार सावन में अधिक मास है। अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि परमा एकादशी कहलाती है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी का व्रत हवन व्रत, वैदिक कर्मकांड से भी अधिक फल देने वाला होता है। एक मान्यता ये भी है कि इस व्रत से पूर्वजों और पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप एकादशी को हरि दिन या हरि वारस भी कह सकते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करना होता है। चलिए बढ़ते हैं परमा एकादशी के पूजन की विधि की तरफ। भगवान गणेश प्रथम पूज्य माने जाते हैं। ऐसे में विष्णु जी की पूजा से पहले गणेश जी की पूजा करें। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु की उपासना करनी चाहिए। पूजा स्थल को साफ सुथरा करके एक वेदी बनाकर उस पर सप्त धान रखें। अब इस पे एक जल का कलश स्थापित करें। इसे आम या अशोक के पत्तों से सजाएं। विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी की मूर्ति जरूर रखें। भगवान को पीले पुष्प, ऋतुफल, तुलसी आदि अर्पित करें। धूप, दीप व कपूर से भगवान विष्णु की आरती करें। चलिए शुरू करते हैं परमा एकादशी व्रत कथा। इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत पवित्र थी। उसका नाम पवित्रा था। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी इतने दुखों के बाद भी पति की सेवा करती, अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वह मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी बिना धन के नहीं चलती, इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। मनुष्य को पूर्व जन्म के किए कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। पवित्रा की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता रहा। एक बार कौंडिन्य ऋषि वहां आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए। आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के बाद पवित्रा ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपया कर मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य में आप आ गए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताएं। ब्राह्मणी की बात सुनकर ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य, गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश करती है। धनापति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। तदुपरांत कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए।
जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपनी माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन नहीं करते वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को अश्वदान करते हैं उन्हें तीनों लोकों को दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वे सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग में जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने परमा एकादशी का 5 दिन का व्रत किया। व्रत पूर्ण होते ही ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था उन्हें रहने के लिए दिया। उसके बाद राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, यहाँ हमारी कथा समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो कमेंट में जरूर लिखें। इस तरह की और व्रत कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें अखंड ज्योति यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।